जय हिंद, जय भारत साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके समक्ष आया हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6 राउंड की जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुकी है और लगभग अब स्थिति को स्पष्ट समझा जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि हवा किस ओर बह रही है। तो जैसे कि पूरा इलेक्शंस को सभी लोगों ने देखा है, एनालिसिस किया है, और राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते मैंने जो इस इलेक्शन से समझने की कोशिश की है कि एक तरफा इलेक्शन ये नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी या मोदी लहर जो एक टर्म बनाया जाता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो चीज अब देखने को इस चुनाव में तो खास तौर पर नहीं मिली। बहुत ज्यादा कोशिश की गई, कई तरीके से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत तरीकों से इसको लेकर चुनाव को मोदी जी के इर्द गिर्द रखने की कोशिश की गई। 400 पार का नारा भी इस चुनाव के अंदर दिया गया। उसका जवाब विपक्ष ने लोगों के सामने रखा कि 400 पार अगर लाते हैं तो संविधान को खतरा हो सकता है। और इन्हीं 3-4 चीजों की वजह से ये जो चुनाव है, जो कि बहुत अच्छा किया जा सकता था बीजेपी द्वारा, लेकिन ये चुनाव फंसता चला गया पूरी तरीके से, क्योंकि भाजपा ने 400 पार का जो नारा दिया वो ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा बोझ बनने का काम, क्योंकि विपक्ष ने सबसे अच्छे तरीके से इसे समझाने का लोगों को काम कर दिया और विपक्ष की बात लोगों को समझ भी आ गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार चली गई तो इस संविधान को बदलने का काम करेंगे। और जोश जोश में भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने ये बोल दिया था कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और एक बार सदन में हो सकता है तोड़ मरोड़ कर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार सदन में बोल दिया था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। तो ये माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता चला गया। दूसरी बात, निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके अंदर निरंतरता से निराशा उनके अंदर रही, और 6वें चरण का चुनाव भी समाप्त हो चुका है। लगातार बीजेपी के जो कोर वोटर का एरियाज हैं वहां पर लगातार वोटिंग का डाउनफॉल रहा है, और यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी जो एक वजह इसमें देखी जा रही है, दूसरी पार्टियों के लोगों को बिना मतलब अपनी पार्टी में लाना और उन्हें चुनाव का टिकट दे देना, और अपने मेन कार्डर का जो पिछले 20-25 साल से संघर्ष के समय पार्टी के साथ रहा, और जब उसे लगा कि आज अच्छा समय है, पार्टी मुझे टिकट देगी, पार्टी मुझे आगे बढ़ाने का काम करेगी, पार्टी उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी की तरफ में ले आई जिनके विरुद्ध, जिनके सामने वो नेता, वो कार्यकर्ता लड़ रहा था। 20 साल जिसके खिलाफ वो अनशन कर रहा था, 20 साल जिसने उसे गालियां देने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी लीडर को अपने कार्यकर्ताओं के सामने लग के खड़ा कर दिया और कहा इसके लिए झंडे लगाओ, इसके लिए बैनर लगाओ, इसका समर्थन करो। आपको क्या लगता है कि निचले लेवल पर वो कार्यकर्ताओं ने बाउंडिंग की होगी? एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, मेरा गृह जनपद सहारनपुर है, उसी के पास की एक लोकसभा मेरठ लोकसभा है, जिसमें पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था। इस बार उस कैंडिडेट की टिकट काट दी गई और एक एक्टर है उन्हें बुला लिया मेरठ लड़ने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि वो पार्टी का नेता जिसने मेरठ के अंदर आपको चुनाव जीत कर दिया, एक पूरी टीम बनाई, एक पूरी टीम थी, अब वो क्या पार्टी के साथ में जेल कर पाएगा? और जिस कैंडिडेट को टिकट दिया वो चुनाव खत्म होते दोबारा नतीजे आने से पहले ही शहर छोड़कर चला गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देखने को नतीजों में देखने को मिल सकती है कि जो मेन कार्यकर्ता था वो इस बार हताश था। वो ये देख रहा था कि ना तो हमारे से किसी पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है, ना टिकट देते समय पूछा जा रहा है, ना कोई रणनीति की हमारे से सलाह दी जा रही है, और यहां तक कि इतना बड़ा डेंट लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख है वो तक अपने घर से वोट डालने बाहर नहीं निकल रहा। आज 6वें दौर का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बजे तक की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि 44% पोलिंग हुआ था। कितना कम है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का ब्रांडिंग करना, जबकि आरएसएस इसके पक्ष में नहीं है। आरएसएस व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने की बात नहीं करती। आरएसएस का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी इसको बीजेपी की गारंटी बताए, 400 पार भाजपा सरकार की बात करने की बात करे, और कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो चुनाव है ये मोदी के समेट दिया, कि इर्द गिर्द समेटने की कोशिश की गई। जैसे कि मोदी की गारंटी, 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। कहीं ना कहीं जो आरएसएस का फैब्रिक है वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है। और जेपी नड्डा जी का भी एक बयान आया कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। और 2 चरण के, जैसे आज 6वां चरण है, इसके बाद 7वां चरण 1 जून को है, इसमें एक